नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमारे द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें एक कथित रूप से जो प्रसारित की जा रही जानकारी थी, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो पदों की संख्या थी उससे संबंधित जो सूचना थी उसका प्रसार किया जा रहा था। उस पर हमने कल वीडियो बनाई थी और कल जैसे ही हमारी वीडियो स्ट्रीम हुई है, कुछ समय के पश्चात हमने देखा तो इसका जो संशोधित प्रस्ताव है वो मार्केट में आ चुका था, वो प्रसारित होना प्रारंभ हो चुका था। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि ये जो सूचना है जिसमें पदों की संख्या बताई गई है वो कहाँ तक पहुंची है, और ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि सर इसमें साइंस वालों के लिए यानी साइंस और मैथ सिस्टम वालों के लिए इसमें पद नहीं है, तो हम आगे क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सर साइंस और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी निराशा जरूर आई है। तो आप सभी से हम बात करने के लिए ही इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो और सर आपको बताएंगे कि जो मैथ्स और साइंस वाले बच्चे हैं वो आगे किस एग्जाम की तैयारी करें, साथ ही आपका कैरियर ऑप्शन और क्या हो सकता है, इसके संबंध में हम सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये देख पा रहे हो कि जो संशोधित प्रस्ताव कल विभाग ने जारी किया है, ये प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। अब इस पे मंजूरी वित्त विभाग कब देता है, इस पे अब देखने वाली बात होगी। ऐसी सूचना मिल रही है कि ये जो मंजूरी है ये जल्दी ही मिल जाएगी। सचिव के पास ये जा चुका है। अब अनुमोदन में कितना समय लगता है, आज भी हो सकता है अनुमोदन, कल भी हो सकता है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब अनुमोदन देंगे, तो वो सब तो बाद की बात हो गई। फिलहाल इसमें आप देख पा रहे होंगे सहायक शिक्षक के 2000 पद हैं। जैसा कि हम कल भी बोल रहे थे कि सहायक शिक्षक के करीबन 2000 के आसपास पद रहने वाले हैं, तो सहायक शिक्षक के 2000 पद हैं। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 200 पद हैं। शिक्षक में थोड़ा सा यही एक समस्या का विषय हो गया इस बार गणित और विज्ञान वालों के लिए। शिक्षक में आप देख सकते हैं कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत के 1500 पद हैं। इसमें गणित और विज्ञान का कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। तो गणित और विज्ञान के पद नहीं है, ये तो तय है इस बार। ऐसा बोला जा रहा है, हमने जितनी जानकारी जुटाई ऐसा बोला जा रहा है कि 19 में और 23 में गणित और विज्ञान के बहुत सारे पद भरे जा चुके हैं। इस वजह से भी इस बार गणित और विज्ञान के पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद पीटीआई योग शिक्षक के आप देख सकते हैं 300 पद है, और लास्ट में व्याख्याता के 1000 पद है, जिसमें अंग्रेजी है, गणित है, भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, वाणिज्य है, संस्कृत है, कंप्यूटर है और कला समूह है। कल जो हम आपको जानकारी बता रहे थे उसमें व्याख्याता कितने सारे विषय नहीं थे, लेकिन ये संशोधित प्रस्ताव है। यहां पर व्याख्याता में आप देख सकते हैं बहुत सारे विषयों को शामिल किया गया है। इसमें भौतिक भी आ चुका है, रसायन भी आ चुका है, जीव विज्ञान भी आ चुका है। तो व्याख्याता के इतने सारे विषयों पर 1000 पद यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब बाकी सब तो ठीक है, समस्या की बात बस शिक्षक वाले भाग को लेकर के है। शिक्षक में आप देख सकते हैं कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत के पद हैं, गणित और विज्ञान के पद नहीं हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि विषयवार भर्ती हुई, विषयवार भर्ती अगर होती है तो गणित और विज्ञान वाले सीधे सीधे वर्ग 2 से बाहर हो जाएंगे। हाँ, देखिए सहायक शिक्षक में तो कोई समस्या है नहीं, सहायक शिक्षक में कोई ऐसा विषय की बाध्यता होती नहीं है। अगर आप डीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं और आपका टेट क्वालिफाइड है, सीजी टेट या सी टेट, अभी तो सी टेट की भी मान्यता है छत्तीसगढ़ में, वो आगे जाके विज्ञापन में नोटिफिकेशन में क्या आता है वो बात की बात है। अभी फिलहाल अगर आप डीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं और आपका टेट पहला पेपर या वो सीजी टेट हो या वो सी टेट हो, अगर क्वालिफाई है तो आप सहायक शिक्षक के लिए पात्र हैं। इसमें विषय की कोई बाध्यता होती नहीं है। बात शिक्षक की करते हैं। शिक्षक में बीएड वाले बैठ सकते हैं और साथ में डीएलएड वाले भी बैठ सकते हैं, जिनका पेपर 2 टेट का जो पेपर 2 है, जो 6वीं से 8वीं के लिए पात्रता परीक्षा, वो अगर आपने टेट की पास की है, आपका बीएड है या डीएलएड है, तो आप शिक्षक में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षक में विषयवार भर्ती हुई, क्योंकि विषयवार होगी तो शिक्षक में होगी, तो विषयवार भर्ती अगर होती है तो गणित और विज्ञान वाले बच्चे जो हैं वो शिक्षक वाले पेपर से मतलब वर्ग 2 से बाहर हो जाएंगे। अगर विषयवार भर्ती होती है तो 2023 में विषयवार भर्ती नहीं हुई थी सर, नहीं हुई थी। 2023 में विषयवार भर्ती नहीं हुई थी, तो अगर वैसा ही फिर से होता है तो फिर गणित और विज्ञान वाले भी देंगे शिक्षक के लिए एग्जाम।
क्योंकि विषयवार भर्ती की बाध्यता अगर नहीं रखता है, विषयवार भर्ती अगर Common नहीं paper होती लेता है, है। कॉमन पेपर लेता है, तो फिर वो सारे बच्चे, आप गणित और विज्ञान से हैं या फिर आप किसी और दूसरे विषय से एसएसटी वाले हैं, तो आप सब बैठेंगे शिक्षक में, कोई भी किसी में भी जा सकता है, जैसा कि 2023 में हुआ था। मतलब आप गणित और विज्ञान वाले हैं तो भी आप कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी या संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं। 2023 में ऐसा ही किया गया। गणित और विज्ञान वाले बच्चे जो हैं वो इन विषयों के टीचर बन गए हैं, इन विषयों के जो लोग हैं वो गणित और विज्ञान के भी टीचर बने बैठे हैं। बिल्कुल 2023 में ऐसी भर्ती हुई है। एक कॉमन पेपर था सर, जिसके हिसाब से जो सिलेक्शन हुआ उसके बाद फिर उनको विषय आवंटित हुआ था। जी सर। तो वहां पर समस्या विषयवार भर्ती की नहीं थी, लेकिन ऐसा बीजेपी ने शुरू से ही बोला था। जब पिछले साल बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी मार्च में कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हम 33,000 पदों पर लेंगे, तो वहां पर उन्होंने एक बात ये स्पष्ट रूप से कह दी थी कि विषयवार भर्ती हम करेंगे। और तो लास्ट बीजेपी टाइम ने सर जब गवर्नमेंट जब ये वाली एग्जाम हुई थी जो 12,489 पद जो 2023 वाली, तो उस समय बीजेपी वालों ने आपत्ति भी दर्ज की थी सर कि विषयवार वो जो भर्ती है वो होना चाहिए। तो बीजेपी का एक मुद्दा था कि विषयवार भर्ती करेंगे। अब बाकी एक आध महीने आप रुक जाइए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी तैयारी कैसी करनी है, किस प्रकार से करनी, बातचीत करेंगे, लेकिन अभी एक महीने हड़बड़ाइए मत। गणित और विज्ञान वाले बच्चे भी हड़बड़ाइए मत। बहुत सारे बच्चे गणित और विज्ञान के रहते हैं। हमने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया सर, उसमें लगभग 70-80% बच्चे जो हैं वो गणित और विज्ञान वाले ही रहते हैं। बिल्कुल। तो आप हड़बड़ाइए मत अभी गणित और विज्ञान वाले, एक महीने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। विषयवार भर्ती अगर करता है, विषय की बाध्यता रखता है, तो फिर आप गणित और विज्ञान वाले बच्चे जो हैं वो शिक्षक वाले एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अब मेरा सजेशन क्या रहेगा, अगर आपने डीएलएड किया है, और आपने टेट के दोनों पेपर निकाले हैं, तो फिर तो आप सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए पात्र हैं। मैं गणित और विज्ञान वालों की बात कर रहा हूं क्योंकि समस्या तो उन्हीं के साथ है। तो गणित और विज्ञान वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड किया है, मतलब कि आप वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप वर्ग 3 के पीछे जाइए। सहायक शिक्षक के 2000 पद भी आ रहे हैं। अगर आपने डीएलएड किया है और आपने टेट भी निकाल लिया है दोनों पेपर में, गणित और विज्ञान वाले हैं, और विषयवार भर्ती हुई तो शिक्षक में तो आप बैठ नहीं पाएंगे, तो सहायक शिक्षक के लिए तो आप एलिजिबल हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड कर लिया है, जो दोनों ही पेपर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप गणित और विज्ञान वाले होने की वजह से अगर बाई चांस शिक्षक का एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो आप सहायक शिक्षक की तैयारी में लग जाइए। सहायक शिक्षक के भी 2000 पद हैं। आगे जाके अगर भर्ती होती है, वहां पे आप देखिए शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान के पद आते हैं, तो आगे जाके निकालिए। लेकिन अभी बैकअप के लिए एक नौकरी आप सहायक शिक्षक की देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जिन्होंने डीएलएड नहीं किया, केवल बीएड किए हैं, लेकिन साथ में उनका पीजी भी है, तो वो एलिजिबल है शिक्षक के साथ साथ व्याख्याता के लिए, शिक्षक के साथ साथ व्याख्याता के लिए। और मैं आपको एकदम एक स्पष्ट जानकारी बताना चाहूंगा कि व्याख्याता में कंपटीशन कम होता है। हाँ। बच्चे व्याख्याता के एग्जाम को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप शिक्षक में नहीं बैठ पा रहे हैं गणित और विज्ञान विषय होने की वजह से, तो आप व्याख्याता में बैठिए। अगर आपने पीजी किया है तो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, व्याख्याता के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तो व्याख्याता में बैठिए, तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अभी व्याख्याता का 150 नंबर का सिलेबस आपके पास होगा, जिसमें 50 नंबर का वही सब सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर ये सब आता है, और 100 नंबर का आपका विषय आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब इसको 100 में कन्वर्ट करेगा तो हो सकता है 80-20 कर दे, 75-25 कर दे, ये सब करेगा। तो मेन आपको इसमें अपने विषय को तैयार करना है। जैसे अगर आप गणित विषय से हैं तो आपको गणित को पूरा तैयार करना पड़ेगा, 11th 12th का गणित पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। अगर आप रसायन विषय से हैं तो आपको 11th 12th का रसायन पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप भौतिकी से हैं तो 11th 12th का भौतिकी पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वहां पर थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कंपटीशन एकदम आसान रहेगा व्याख्याता के लिए। व्याख्याता से ज्यादा कंपटीशन तो शिक्षक और सहायक शिक्षक में होता है। बिल्कुल होता है सर। और आप मोटा मोटा मान लीजिए कि हर विषय में 100 पद है, मान लीजिए 1000 पद हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोटे मोटे तौर पे, किसी में कम किसी में ज्यादा होगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे तो 1000 पद में 100 पद सारे विषयों को दे सकते हैं आप, मोटे मोटे तौर पे। किसी में ज्यादा 150 होंगे, किसी में 50 भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप 100 पद सारे विषयों को दे दीजिए। अब मान लो आप गणित विषय से व्याख्याता के लिए एलिजिबल हो, 100 पद हैं, बैठने वाले बच्चे बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 20,000, 30,000, 40,000 बच्चों से ज्यादा नहीं बैठेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। अब 20,000 बच्चों में आपको 100 में अंदर आना है, 100 रैंक में लाना है। ये कंपटीशन बहुत आसान है। और व्याख्याता की तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे, तैयारी कराने वाले बोल रहा हूं। बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं आप देखेंगे तो व्याख्याता की तैयारी भी नहीं कराती हैं, और जो कराती है वहां पे भी थोड़ा सा
ये खाना पूर्ति औपचारिकता ही होती है। सिलेबस निपटाने वाला। मतलब व्याख्याता के लिए बहुत अच्छे संसाधन नहीं है मार्केट में। इसी वजह से बच्चे व्याख्याता की तैयारी भी नहीं करते हैं और 11th 12th का सिलेबस होने की वजह से नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक में नहीं बैठ पा रहे हैं गणित और विज्ञान विषय की वजह से, तो व्याख्याता के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल जाइए। और वर्ग 1 अगर आपको मिल गया तो वर्ग 2 की क्या जरूरत है? अगर वर्ग 1 आप ले पा रहे हैं तो वर्ग 2 की जरूरत ही क्या है आपको? अभी 1 महीने तक थोड़ा सा स्थिर रखिए अपने दिमाग को, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं सर, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, फोन कॉल कर रहे हैं। अब उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब सर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका केवल बीएड होगा, उनका पीजी नहीं होगा। मतलब जो गणित और विज्ञान वाले थे केवल शिक्षक पे ही आश्रित थे, केवल शिक्षक पे ही आश्रित थे, ना वो सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, ना वो व्याख्याता के लिए एलिजिबल हैं, केवल शिक्षक के लिए एलिजिबल थे। तो उनके साथ क्या होगा? तो अब अगर विषयवार भर्ती हुई तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अब बाहर हैं तो फिर आपको ये देखना होगा कि व्यापम के जो और एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे अमीन पटवारी का एग्जाम दिसंबर में है, उसको टारगेट करिए। या अगले साल व्यापम के बहुत सारी भर्तियां होने की संभावना नजर आ रही है। आरआई के पद खाली है, पटवारी के खाली हैं, फूड इंस्पेक्टर के खाली हैं, सम परीक्षक के खाली हैं। इन सारे पदों पर अगले साल बोल रहे हैं भर्तियां हो सकती हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, हिम्मत मत हारिए। शिक्षक से अगर आप बाहर हो भी जाते हैं गणित और विज्ञान विषय की वजह से, विषयवार भर्ती होती है, तो अभी तो ये भी तय नहीं है कि सर विषयवार भर्ती होगी कि नहीं। अभी तो कॉमन तैयारी हो सकता है कॉमन भर्ती हो जाए। अभी तो ये भी बात सामने आ सकती है कि कॉमन भर्ती हो जाए, सारे बच्चे बैठेंगे इसमें, गणित और विज्ञान वाले भी बैठेंगे, एसएसटी वाले भी बैठेंगे। अभी तो ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक मुझे जहां तक ये संभावना थोड़ी सी मुझे जहां तक लग रही है सर, कि अभी आप जब इसी पीडीएफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लगभग 30,000 पदों पर रिक्तियां बताई जा रही हैं सर। हाँ, है ना, लगभग 30,000 पदों पर रिक्तियां भरनी है। तो उसमें से पहले चरण में हो सकता है इसको चरणबद्ध भरने का भी कोई प्रोसीजर होगा। हो सकता है अगली भर्ती में मैथ्स और साइंस के पद आ जाए, हो सकता है। तो अगर आप उस अपनी तैयारी को ब्रेक कर देंगे तो फिर आप फिर ऐसे ही ऑलरेडी पीछे हो जाएंगे। तो एक तो ये राय रहेगी कि जिन लोग मतलब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर हैं, यानी केवल बीएड और ग्रेजुएशन वाले हैं, तो आप सभी कम से कम एक कॉमन तैयारी जो है उसको कंटिन्यू करते रहिए, जिससे कि आप एक पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, इससे होगा क्या कि अमीन पटवारी का एग्जाम भी होने वाला है, आप वहां पे भी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट कर करके पढ़ेंगे तो खाली नहीं बैठेंगे। और सर पिछले बार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बहुत सारे बच्चे अपने यहाँ से हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकाल के बैठे हैं। बिल्कुल, जो प्योर शिक्षक भर्ती परीक्षा बैच के निकाले हैं सर बच्चे, प्योर शिक्षक भर्ती परीक्षा बैच के, मतलब वो कभी सोचे नहीं होंगे कि हम वार्डन का एग्जाम देंगे। निकालने की बात तो दूर की थी, लेकिन वो निकाल लिए। तो तैयारी कॉमन करते रहिए, हार मत मानिए, हिम्मत मत हारिए। जो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए एलिजिबल हैं गणित और विज्ञान वाले, वो सहायक शिक्षक के पीछे लग जाओ। बैकअप के लिए नौकरी तो है आपके पास। जब आगे जाके फिर से शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तो वहां पे आप शिक्षक का ले लीजिएगा। जो शिक्षक और व्याख्याता के लिए एलिजिबल हैं गणित और विज्ञान वाले, शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं तो व्याख्याता में लग जाओ ना यार। वर्ग 1 का अगर पद मिलता है तो वर्ग 2 की आवश्यकता ही क्या है। जो केवल शिक्षक पे आश्रित थे, ना वो सहायक शिक्षक ना वो व्याख्याता के लिए एलिजिबल हैं गणित और विज्ञान वाले बच्चे, तो आप मेहनत करते रहिए। अभी महीने भर तो बिल्कुल मत हिम्मत हारिए, स्थिति स्पष्ट होगी आगे जाके। नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा सर सारी चीज। विषयवार भर्ती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2023 तो प्रस्ताव है केवल सर। जी, ये तो केवल प्रस्ताव है ना। 2023 जैसे भर्ती अगर होती है तो आप उसके लिए फिर आप सारे एलिजिबल रहोगे, गणित और विज्ञान वाले भी, एसएसटी वाले भी, सब बैठोगे एग्जाम में। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बस हम बीजेपी का एक पॉइंट बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये बात उठाई थी कि हम विषयवार भर्ती करेंगे करके, हम विषयवार भर्ती करेंगे। तो हिम्मत मत हारिए, एग्जाम्स और भी हैं। सहायक शिक्षक के अगर सिलेबस की बात करें सर, तो सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है वो तो एकदम क्लियर है सर। सहायक शिक्षक के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सहायक शिक्षक का सिलेबस तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब अगर मैं वर्ग 3 के सिलेबस की बात करूं तो ये तो एकदम क्लियर है। इसमें तो कोई विषय की बाध्यता नहीं है। 2000 पदों पर भर्तियां होंगी। अभी अपने पास जो सिलेबस है सर वो 150 प्रश्नों का है। 150 प्रश्नों का है, मतलब 150 अंक का होगा। जहां पे सीडीपी के आपको मिलेंगे 30 प्रश्न, सीडीपी के आपको 30 प्रश्न मिलते हैं, हिंदी भाषा के 25 प्रश्न मिलते हैं, अंग्रेजी भाषा जो है अंग्रेजी भाषा के भी 25 प्रश्न मिलते हैं। इसके बाद गणित विषय के 30 प्रश्न मिलते हैं, गणित विषय के 30 प्रश्न, ईवीएस के इन्वायरमेंट के 20 प्रश्न मिलते हैं। जो कंप्यूटर विषय है, कंप्यूटर विषय के मिलते हैं 10 प्रश्न, और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के मिलते हैं 10 प्रश्न। जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न मिलते हैं। ये अभी देखा जाए तो अपने पास
अपने पास अभी जो सिलेबस है, अभी जो स्ट्रक्चर है वर्ग 3 का, वो ये है। ये तो तय है कि इसको 100 में कन्वर्ट करेगा, ये तो तय है कि इसको 100 में कन्वर्ट करेगा ही, क्योंकि व्यापम ने सारे एग्जाम अभी जो लिए हैं वो 100 प्रश्नों के 100 अंकों के लिए हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा। अब जो रेशियो जैसा है 150 में जिस विषय का जैसा वेटेज है उसको वैसे ही वो 100 में कन्वर्ट कर देगा। वो व्यापम बताएगा आपको उसमें परेशान नहीं होना है। विषय ये सारे रहेंगे, विषय में बदलाव नहीं होने वाला। वेटेज 150 में जैसा है वैसा ही 100 में हो जाएगा। वर्ग 2 की बात करें तो मुझे लगता है सर वर्ग 2 के सिलेबस में बदलाव नहीं करने वाला, वो सिलेबस में बदलाव नहीं करेगा। भर्ती कैसी भी हो, विषयवार हो चाहे कॉमन हो, सिलेबस में बदलाव मेरे को नहीं लगता करेगा वो, क्योंकि 2023 में भी सिलेबस यही था, 19 में भी यही था। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 के हिसाब से देखा जाए तो सीडीपी के 30 प्रश्न हैं, हिंदी के हैं 25 प्रश्न, अंग्रेजी के हैं 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान मिला करके हैं 30 प्रश्न। गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न हैं, गणित और विज्ञान मिला करके। इसके बाद अगर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन के हैं सर 20 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न हैं। इसके बाद कंप्यूटर विषय के 10 प्रश्न हैं और लास्ट में सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न हैं। ये अभी वर्तमान में आपके पास वर्ग 2 का सिलेबस है, वर्ग 2 का स्ट्रक्चर है। इसको 100 में कन्वर्ट करेगा, ये भी तय है। अब जिसका वेटेज जैसा है 150 में वैसा ही वो 100 में हो जाएगा। विषयवार भर्ती किया तो भी यही सिलेबस रखने की संभावना है। बदलाव अगर हुआ भी तो ये बदलाव हो सकता है, अगर विषयवार भर्ती किया, गणित और विज्ञान के पद नहीं है तो गणित और विज्ञान को यहां से हटा सकता है। इसका जो नंबर है वो जोड़ देगा एसएसटी वाले में, सामान्य ज्ञान में जोड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव करने के चांस दिखाई दे नहीं रहे हैं। अगर विषयवार भर्ती हुआ और सिलेबस में बदलाव करना चाहा तो ये हो सकता है, गणित और विज्ञान के पद नहीं है तो गणित और विज्ञान के 30 नंबर को हटा के इनमें 30 नंबर और जोड़ देगा, जैसा कि टेट में होता है। इसकी संभावना लेकिन थोड़ी कम है। सहायक शिक्षक में तो ऐसा कुछ विषय की बाध्यता है नहीं, तो यहाँ पे यही विषय रहेंगे, बस इनको 100 में कन्वर्ट करेगा वो। यहाँ पे बदलाव क्या हो सकता है लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कम है। तो अभी जो गणित और विज्ञान वाले बच्चे हैं परेशान मत हो भाई, वर्ग 1 में जाओ अगर एलिजिबल हो तो, वर्ग 3 में जाओ अगर एलिजिबल हो तो, और नहीं हो ना तो वर्ग 1 के लिए ना ही वर्ग 3 के लिए, तो तैयारी करते रहो। महीना भर तो बिल्कुल अभी पीछे मत हटो, क्योंकि स्थिति अभी स्पष्ट कुछ नहीं है, स्पष्ट होगी कि विषयवार हो रहा है कि कॉमन हो रहा है। इसीलिए तैयारी में लगे 2023 के अगर सेटअप के हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे सर तो कॉमन सिलेबस से ही क्वेश्चन आया था। 2023 में सिलेबस यही था, सेम था, 19 में भी यही था, यही था। और कॉमन भर्ती हुई थी 23 में, कॉमन हुई थी। तो वर्ग 2 को ही लेके लफड़ा है थोड़ा सा। गणित और विज्ञान के पद नहीं होने की वजह से बच्चे बहुत हताश हैं, बहुत। लेकिन थोड़े पद रखने चाहिए थे सर। बिल्कुल सर, गणित और विज्ञान के कुछ पद होने चाहिए थे। जो बच्चे इतना इंतजार कर रहे थे शिक्षक भर्ती का, उनको आपने पहले 57,000 बोला, फिर 33,000 बोला, फिर 5,000 बोला, और 5,000 में भी नहीं दे रहे हो आप, तो वो ये गलत है। गणित और विज्ञान के पद होने चाहिए थे। 19 में 23 में भले भरे गए हैं गणित और विज्ञान के पद, लेकिन अभी भी तो बहुत सारे पद खाली हैं। तो भाई आप सहायक शिक्षक के 2000 पद रखे, शिक्षक के 1500 रखे, 1500 में 100, 150, 200, 250 कुछ पद तो डाल देते गणित और विज्ञान के। सही बात। क्योंकि कितने सारे बच्चे ये आस लगाए बैठे थे कि शिक्षक भर्ती में चलो फाइनली 5000 पदों पर जानकारी तो क्लियर हो रही है कि एग्जाम होगा, लेकिन वहां पर भी आपने गणित और विज्ञान के पद नहीं रखे, तो ये थोड़ा गणित और विज्ञान वालों के साथ नाइंसाफी जैसी हो गई। जो 2-3 साल से आस लगाए बैठे थे, तैयारी कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे? वो बोलना आसान है कि दूसरे एग्जाम्स में डाइवर्ट हो जाइए, लेकिन एक मन में सपना था, एक बना के रखे थे कि हमको शिक्षक में जाना है, पद आएंगे, हम सिलेक्शन लेंगे, तैयारी हमारी। कितनी भी बातें यहाँ कर ले सर, लेकिन बिल्कुल सर, जो विद्यार्थी है ना वो अपनी पीड़ा खुद ही समझता है, वो तो सही बात है। और 2 साल से तैयारी कर रहा था सर बच्चा, कि 2 साल से तैयारी कर रहा था, 23 के बाद से तैयारी में लगा हुआ था कि शिक्षक भर्ती आएगी तो हम अपने एक मन में एक बीएड किए हैं, हम शिक्षक बनने के लिए सोच रहे हैं, शिक्षक के पद पर जाएंगे। तो वो बच्चों का सपना आपने अभी फिलहाल तो तोड़ दिया है। आगे आप भर्ती लेंगे, ठीक है, वो आगे आप गणित और विज्ञान के पद ले आएंगे, लेकिन आपको इसमें भी गणित और विज्ञान के पद रखने चाहिए थे। एक बैलेंस आपको बनाना चाहिए था। तो
हताश लेकिन अभी मत होइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए, थोड़ा नजर उठा के देखिए, और भी एग्जाम्स हैं आपके सामने, व्यापम के और भी एग्जाम्स होंगे। कम से कम आपके पढ़ाई की रेगुलरिटी बनाने के काम आएंगे सर, बिल्कुल वो सर। है ना। एग्जाम देते रहेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ हमारे सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं, और बेसिक सब्जेक्ट जो जैसे आपका हिंदी, अंग्रेजी, ये सब में रहता है। सारे सारे आप एग्जाम्स देखेंगे में तो रहने हैं आपके। आप देखेंगे तो ये हिंदी आपको कंप्यूटर, व्यापम के सारे एग्जाम्स में हाँ। मिलेगा, अंग्रेजी मिलेगा, गणित और विज्ञान मिलेगा, रहना ही है। जीएस पूरा मिलेगा, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ कंप्यूटर जीएस, रहना इंडियन ही है जीएस, सर व्यापम में। कंप्यूटर रहना ही है सर। हाँ, आपका केवल शिक्षक CDP भर्ती जो का है ये सिलेबस में अलग है। सीडीपी बस अलग रहता है, बस। और इंडिविजुअल चलिए इन विषयों के पेडागोजी, हाँ। शिक्षण शास्त्र को आप हाँ, पढ़ हाँ, सकते हैं, उसमें समस्या नहीं बिल्कुल, आती है, हाँ। उसको पढ़ सकते हैं आप। तो आप कॉमन तैयारी करते रहिए, अभी हताश मत होइए, और जो व्याख्याता के लिए एलिजिबल हैं वो अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। गणित वाले गणित के लिए तैयारी चालू कर दीजिए, अलग अलग विषय वाले जो हैं अलग अलग विषयों की तैयारी 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे चालू करिए। 11th 12th का क्लास का बुक ले आइए और तैयारी चालू करिए, सिलेबस अपने पास रखिए, तैयारी में लग जाइए। शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, अब तो ये कंफर्म है। कब होगी अब इसके लिए मुझे तो जहां तक लग रहा है सर टेट के बाद ही करेगा, होगी। हाँ। क्योंकि दिसंबर जनवरी में करने की बजाय वो टेट के बाद ही करना ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे फिर ज्ञापन लेके पहुंच जाएंगे कि टेट नहीं हुआ है हमारा क्लियर, तो आप पहले टेट कराओ। तो अब दिसंबर जनवरी में कराने की बजाय हो सकता है कि वो टेट का वेट ही कर ले। फरवरी के फर्स्ट वीक में टेट है सर, हाँ। टेट का एग्जाम लेगा, फरवरी के एंड तक रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट दे देगा। क्योंकि अभी देखो एडीआई का हाँ, रिजल्ट हाँ, कितना जल्दी आया है, जल्दी आया, सही बात। तो फरवरी के एंड तक रिजल्ट दे देगा, मार्च अप्रैल में करा लेगा शिक्षक भर्ती को वो। अप्रैल के आसपास जहां तक संभावना बन भी बिल्कुल सकती है सर, है ना। तैयारी करते रहिए। जो अब कला संकाय वाले हैं, एसएसटी वाले जो हैं, वो तो भाई लगे रहो तैयारी में। हाँ, सहायक बिल्कुल, शिक्षक आप के लिए लोग जो तैयारी तो छोड़िए ही मत और बीच सहायक में। शिक्षक के लिए जो एलिजिबल हैं वो तो सहायक शिक्षक में लग जाइए, लग 2000 पद सहायक शिक्षक के हैं, तो सहायक शिक्षक की तैयारी में लग जाइए। और गणित और विज्ञान वाले हताश मत होइए, अभी रास्ता कोई ना कोई रास्ता भगवान कहीं से निकाल ही देता है। देखिए वर्ग 1 का निकाल देगा, वर्ग 3 का निकाल देगा, नहीं निकाला दोनों का तो फिर आप देखिए आगे जाके व्यापम के और एग्जाम्स होने वाले हैं, निकालेंगे एग्जाम्स। आप हिम्मत रखिए, तैयारी करिए, एग्जाम्स निकालेंगे आप लोग। लेकिन 1 महीना अभी अपनी तैयारी को बदलिए मत, अभी अपनी तैयारी जैसे चल रही थी वैसे चलने दीजिए, स्थिति को स्पष्ट हो जाने दीजिए, तब तक बदलाव मत करिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी उड़ान के बैचेस से जुड़ के करना चाहते हैं तो ये 2 बैचेस भी हम लेकर के आ रहे हैं। इन 2 बैचेस की तैयारी, इन 2 बैचेस से जुड़ करके आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। वर्ग 3 को लेकर के एक सेपरेट बैच हम आरंभ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, वर्ग 3 को लेकर के, क्योंकि वर्ग 3 सहायक शिक्षक के 2000 पद हैं, तो वर्ग 3 को लेकर के एक सेपरेट बैच हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें वर्ग 3 की ही तैयारी कराई जाएगी, सहायक शिक्षक की। 11 अगस्त से ये बैच आरंभ हो रहा है। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 3 घंटे की क्लासेस डेली चलेंगी। हेड ऑफिस रायपुर से क्लासेस संचालित होंगी। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन तो आपको रायपुर के हेड ऑफिस में आकर के अटेंड करनी होंगी, और ऑनलाइन घर से कहीं से भी, घर से बैठे बैठे या हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, कहीं भी बैठे बैठे आप इस क्लास को देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। सहायक शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। तो 11 अगस्त से वर्ग 3 विशेष बैच आरंभ हो रहा है। देख सकते हैं अनुभवी टीम है जो कि आपको तैयार करेगी, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और बैच जो है यहाँ पे वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की कंबाइन तैयारी, दोनों की संपूर्ण तैयारी को लेकर के 11 अगस्त को ही एक और बैच हम लेकर के आ रहे हैं। ये बैच हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में आरंभ होगा, जो कि उड़ान में, रायपुर में उड़ान की 3री ब्रांच है। अभी हाल फिलहाल में ही हमने ये ब्रांच ओपन की थी, अनुपम गार्डन के पास में है। ऑफलाइन क्लासेस इस ब्रांच से संचालित होंगी, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे देख सकते हैं। 11 अगस्त से ये बैच भी आरंभ होगा, लेकिन समय इसका होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। तो 11 अगस्त को ये 2 बैच हम शिक्षक भर्ती के लिए लेकर के आ रहे हैं। ये वर्ग 3 के लिए जो कि हेड ऑफिस से संचालित होगा, और ये वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच से संचालित होगा। ये वाला का समय होगा 11 से 2, और ये वाले का समय मॉर्निंग का 7:30 से 10:30। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। 5000 पद जो एलिजिबल हैं कैंडिडेट, 5000 पद बहुत हैं अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो। इन 5000 पदों पर तैयारी करिए, अभी ज्यादा भटकाव की स्थिति पैदा मत करिए, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी और भी भर्ती करे, क्योंकि कल आपने अगर पूरा ये जानकारी देखी होगी तो इसमें 30,000 के आसपास रिक्त पदों की बात की गई है। प्रथम चरण में 5,000 है, तो आगे और चरणों पर भर्ती करेगी। ये भर्ती सर अगर अप्रैल के आसपास होती है तो चुनाव से पहले एक भर्ती तो और करेगी सर, चुनाव से पहले एक भर्ती तो और करेगी, देखना शिक्षकों की। तो तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल लगे रहिए,
जुड़ सकते हैं उड़ान की टीम के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।